सबसे आसान होता है संन्यास लेना, सबसे मुश्किल है माया के मध्य में सन्यासी की तरह रहना। लोग आसान रास्ता चुनते हैं, अपने कपड़े बदल लेते हैं खुद को बदलने के बजाय। वाह, बहुत शानदार। लोग कपड़े बदल लेते हैं खुद को बदलने की जी। बजाय। बहुत शानदार। नमस्कार दोस्तों, हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। कार्यक्रम है कविता संसार और आप सुन रहे हैं विपुल जोशी को। तो आज के कविता संसार कार्यक्रम में विपुल की कविताएं आप सुन पाएंगे और विपुल को आप सुन रहे हैं अपने हेलो हल्द्वानी रेडियो में पिछले 6 सालों से, और लगातार बेहतरीन आजाद ख्याल लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और भी तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, क्योंकि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है विपुल। मुंबई में एड एजेंसी से आपने काम शुरू किया था और उसके बाद शॉर्ट फिल्में बनाते हैं और अब तो ज्योतिष के फील्ड में भी महारत हासिल कर ली है और लगातार पढ़ते रहते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो हमेशा बने रहते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है इनको मौका देते रहती हैं लगातार पढ़ने लिखने का। जी। विपुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद लिसनर्स का। जी, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप यहाँ से एक के बाद एक कोर्स कर रहे हैं। मेरे को तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि जैसे कई बार ये होता है कि हमें किसी विषय की समझ होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि जब हम उसे कोर्स के रूप में करते हैं तो हमें जो गाइडेंस मिलता है, जो फैकल्टीज़ का गाइडेंस मिलता है, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमें उस समय मिलते हैं, तो उससे एक हमारा जो दायरा बढ़ता है ना, हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है मेरे साथ तो ये भी है कि मैं पोएट भी हूँ और मैं राइटर भी हूँ, तो मुझे उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है नए नए लोगों से मिलने में, नए विचार सुनने में। क्या बात है। दृष्टिकोण जो आपका होता है वो आप अपनी नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे से मिलते हैं तो आप उसकी नज़र से भी दुनिया को देख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कवि नागार्जुन की मुझे एक पंक्ति याद आ जी। रही है कि वो कहते हैं कवियों को संबोधित करते हुए कि आ तुझको मैं शेर कराऊं, घर में घुसकर क्या लिखता है। वाह जी। तो वही है कि जब तक हम लोगों से रूबरू नहीं होंगे, उनकी समस्याओं से दो चार हम बिल्कुल। आंखों सामने नहीं होंगे, तो उस तरह की संवेदनशीलता या उस तरह की शिद्दत जो है वो रचना में नहीं आ फिर वो सकती एक है। उसमें एक नकलीपन सा होगा बेसिकली ना, मतलब उसमें उतना जैसे एक बोलते हैं ना कि एक प्लास्टिक का फूल है और एक असली फूल है, तो उसकी जो सुगंध है उसका फर्क रहेगा ही रहेगा। वो प्लास्टिक का फूल बहुत सुंदर दिख सकता है, बिल्कुल हूबहू दिख सकता है, लेकिन वो दिख सकता है, वो होगा नहीं। होगा तो नहीं, वो उतना फर्क रहता वो है, महकीन होगा। महकीन होगा जी, तो जी। बहुत शानदार कविता कही आपने कि सन्यासी बनना बहुत आसान है, लेकिन घर गृहस्थी के बीच में सन्यासी होकर का आशय क्या है आपका? मतलब मुझे लगता है कि मतलब आप कोई भी जो जैसे काम करते हैं ना, सिर्फ सन्यास ही नहीं, आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, जब आप उसे पूरा शिद्दत से करते हैं ना, वो उसका शिद्दत होना जरूरी है। कि आप सिर्फ नाम के लिए वो काम कर रहे हैं तो वो उतना जरूरी नहीं है, मुझे हमेशा ये लगता है। और फिर उसमें बेसिकली ये है कि आप अगर अगर हम सीधे सन्यासी पे ही आए तो हम देखते हैं कि जैसे बहुत से सन्यासी होते हैं, वो अपने भगवे रंग के कपड़े में ही उलझ के रह जाते हैं, या फिर वो जो उनका आश्रम होता है वो उसी को बड़ा करने में, अपने अपने साम्राज्य को बड़ा करने में लग जाते हैं ना। तो ये मेरा अपना वो है, एक मत है कि मतलब आपने जैसे एक वो है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मिग ढूंढे वनमाई, तो आपने छोड़ा तो संसार लेकिन आप फिर से उसी में उलझ के रह गए, अपने में ही। है ना। बिल्कुल जबकि बिल्कुल। मतलब मैंने एक ऐसी लाइन लिखी थी कि भगवान ने मतलब ये पूरी दुनिया हमारे नाम पे कर रखी है ना, बस हमारे पास उसकी रजिस्ट्री नहीं है ना। ओह, तो क्या एक बात है। तो बेसिकली ये है, तो मतलब एक पूरा सृष्टि ही हमारे लिए क्रिएट करी हुई है ना। जी जी जी, क्या तो बात ऐसा है। मुझे लगता है कभी कभी। बिल्कुल, तो ये हम आजाद ख्याल कहेंगे इसे जो आपने पढ़ा है, या फिर ये कविता की ये श्रेणी में आएगा? हाँ, ये तो कविता है एक जी तरह जी, से तो ना। अगली कविता की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ, एक कविता और लिखी थी मैंने बेसिकली, हम्म, तो उसका नाम है शब्द। शब्द। जी। तो उसका ये है कि बंदूक, चाकू, तोप, मिसाइल, परमाणु बम, है ना। बंदूक, चाकू, तोप, मिसाइल, परमाणु बम खतरनाक नहीं है। बंदूक, चाकू, तोप, मिसाइल, परमाणु बम खतरनाक नहीं है। खतरनाक है उसे चलाने के आदेश देने वाले शब्द। क्या बात तो बेसिकली वो तो अपने आप में निर्जीव है ना, हमें लगता है कि बंदूक बड़ी खतरनाक है, है। लेकिन बिल्कुल उसके पीछे के जो दिमाग है ना, उससे फैसले होते हैं बेसिक। तो बिल्कुल बिल्कुल। शब्दों का वो है तो शब्दों एक। का खेल है। जैसे कि कहा जाता है कि भगत सिंह ने कहा है कि क्रांति की जो धार है, वो जो तलवार है, वो विचारों की उससे शान से तेज होती है। जी 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 तो विचार और शब्द जो है वो बड़े होते हैं। जी कहीं ना कहीं परमाणु बम की भी आपने उपमा दे दी कि उससे भी बड़े होते जी हैं। जी जी। बिल्कुल। तो अगली कविता। तो ये कुछ एक आज़ाद ख्याल है बेसिकली, मैं वही सुनाता हूँ आपको। जी तो बेसिकली अब मेरा ये रहता है कि मतलब मतलब मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए ये है कि तेरे हुस्न का जिस शख्स पर भी असर हो जाएगा, तेरे हुस्न का जिस शख्स पे भी असर हो असर जाएगा। हो जाएगा, बचाओगा हर टोट का, हर मंत्र बेअसर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। कि तेरे बचा हुआ हर टूट का। जी, तेरे हुस्न का जिस शख्स पे भी असर हो जाएगा,
बचाव का हर टोटका, हर मंत्र बेअसर हो जाएगा। मैंने उस लड़की को पहले से ही बता रखी है ये बात, मैंने उस लड़की को पहले से बता रखी है ये बात, वो बीमार होगी और हर लड़का डॉक्टर हो जाएगा। कि वो बीमार होगी और हर लड़का डॉक्टर हो जाएगा। तुम्हारी सादगी को देखकर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, तुम्हारी सादगी को देखकर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, तुम सिर्फ गजरा लगा लोगी वही जेवर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कि तुम्हारी सादगी को देखकर मैं यकीन से कह सकता हूँ, तुम सिर्फ गजरा लगा लोगी वही जेवर हो जाएगा। और तकिया गद्दा चादर जैसा कुछ उसके नसीब में नहीं, तकिया गद्दा चादर जैसा कुछ उसके नसीब में नहीं, मजदूर जहाँ भी सो जाएगा वहीं बिस्तर हो जाएगा। ओह, वाह, बहुत सुंदर। कि तकिया गद्दा चादर जैसा कुछ भी उसके नसीब में नहीं, मजदूर जहाँ भी सो जाएगा वही बिस्तर हो जाएगा। और पक्की सड़कों को आता देख, पक्की सड़कों को आता देख उसने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है आप इसे थोड़ा रिलेट कर पाएंगी अभी जैसे जोशीमठ में जो चल रहा है वहाँ से भी। कि पक्की सड़कों को आता देख उसने हंसते हुए कहा, बड़े दुख की बात है गाँव भी अब शहर हो जाएगा। बड़े दुख की बात है गाँव भी अब शहर हो जाएगा। वाह, बहुत सुंदर। ये अभी क्या लेटेस्ट ताजा रचना है? जी जी, अभी मैंने कुछ समय पहले लिखी थी, कुछ समय पहले। तो विपुल, जैसे कि आप तो मानते हो कि जैसे कई बार होता है, मान लेते हैं कि रचना है तो वो लेखक की भुक्तभोगी होगी, लेखक ने उस जीवन को जिया होगा, है ना? जी। तो मुझे लगता है कि प्रेम रेम इन सबसे थोड़ा सा तुम्हारा थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग हो, उससे हटके हो कुछ नहीं मतलब। और दोस्त भी अगर उस चीज को भोग रहे हैं तो आप उसको लिखने में माहिर हो, तो ऐसा है क्या? अब मुझे तो ये लगता है ना, हम एड एजेंसी में काम करते हैं, है ना, मतलब एड एजेंसी में काम करते हैं तो हमें हर प्रोडक्ट के लिए लिखना होता है। जरूरी नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उसको भी हमको 15 मिनट में देना होता है, वरना कोई और लिख लेगा। तो मेरे लिए तो ना राइटिंग प्योर क्राफ्ट है। मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि वो थॉट आई जाते हैं ना। ज़्यादा हो सकता है तो आप थोड़ा और सोच सकते हैं उस बारे में, है ना, कि वो व्यक्ति कैसा मतलब इतना तो एक इंसान के अंदर होना चाहिए ना कि वो व्यक्ति कैसा सोच रहा होगा। कि अगर एक व्यक्ति के बाल बड़े हुए हैं, जैसे मैं तो हमेशा मतलब साइकोलॉजी पढ़ने के बाद, मतलब पहले भी वो दृष्टिकोण था, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ के थोड़ा और विस्तार हुआ। कि जैसे अभी मैं हाल में किसी को बोल रहा था कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसके स्कूल ना जाने के ना 10 कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसकी आंख कमजोर हो, वो ब्लैक बोर्ड का देखना पाता हो सकता है उसका टीचर जो हो बहुत खड़ूस हो, वो बहुत पीटता हो उसे, हो सकता है उसके जो दोस्त हो वो बहुत अमीर हो और उस बच्चे को बहुत इन्फीरियर वो लगता हो, है ना। उसके बाद ये हो सकता है वो पढ़ाई में कमजोर हो सकता है उसके दोस्त बहुत आवारा हो, उसको स्कूल ना जानते। उसके ना 5-6 कारण हो सकते हैं। मतलब मुझे तो लगता है अगर मैं इसे गिनाने पाऊंगा तो शायद 10 भी हो जाएंगे। लेकिन हम जो देखते हैं हम कहते हैं अरे इसका पढ़ाई में मन नहीं है, क्या पता वो बीमार हो, है ना। 10 कारण हो सकते हैं लेकिन हम एक ही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक राइटर का वही काम है कि वो जो नहीं देख पा रही दुनिया, है ना, वो देखने का प्रयास करना। मेरे को ये लगता है कि हाँ, मेरे अपने अनुभव भी होंगे जीवन के, अपने दोस्तों के अनुभव, जो मेरे आसपास के जो मेरे परिचित हैं उनके अनुभव भी होंगे। फिर उसके बाद हम फिल्में देखते हैं, हम जो मानवीय संवेदना है उससे हम कितना जुड़ पाते हैं। उसका जो दुख है, उसके अगर पाँव में छाले हैं तो वो मेरे पाँव पे नहीं आएंगे, वो तो कंफर्म है। लेकिन जो उसका दुख है वो मुझ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर वो मुझ तक आ रहा है तो मैं लिख लूंगा उसको, है ना। तो मेरे को ये लगता है कि मेरे अंदर वो मानवीय पहलू शायद, मतलब ऐसा कह नहीं सकते लेकिन थोड़ा ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। क्या बात है जी। हम कहेंगे कि कूट कूट के भरा हुआ है। तो हमारे लिसनर्स इंतजार कर रहे हैं आपके दूसरे आजाद ख्याल का। तो यह है कि मुकद्दर को कोस कर क्यों कहते हो मिला क्या है, मुकद्दर को कोस कर क्यों कहते हो मिला क्या है, मुकद्दर तो हमारी ही मेहनत की परछाई होता है, मुकद्दर तो हमारी ही मेहनत की परछाई होता है। नासमझी में परिंदों को न कभी करना आज़ाद। जैसे लोग कहते हैं ना कि परिंदे बंद में अच्छे नहीं लगते और ये वो, तो कि नासमझी में परिंदों को न कभी करना आज़ाद। खुले आसमान में परिंदों के लिए खतरा बड़ा है, खुले आसमान में परिंदों के लिए खतरा बड़ा। जैसे ये मैंने लेकिन ये भी कहते हैं ना कि खतरों के डर से आप जाना थोड़ी छोड़ नहीं, लेकिन मैंने जैसे इसमें जो ये थॉट मेरे पास आया है ना, तो मैंने इसमें ये तक सुना था कि जो चिड़ियाएं बाजार में बिकती हैं ना, वो उनकी वो बनी इसीलिए होती हैं कि वो पिंजरे में रह सके। और वो इतनी, उनका दिल इतना कमजोर होता है कि अगर वो चील की आवाज तक जोर से सुन लें तब भी वो हार्ट अटैक से मर जाती है। तो वो उस नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो ये मुझे जहाँ उन्होंने अनुकूलन सीखा हो प्रकृति बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे ऐसा, तब मुझे ये मतलब मैंने फिर बहुत से शेर सुने इस पे, तो फिर मैंने इस पर बहुत से शेर सुने तो मुझे लगा कि इसका ये भी एक दृष्टिकोण है बेसिकली ना। जैसे अभी मैंने हाल में कहीं पढ़ा था कि जो खूबसूरत मछलियां होती हैं वो अपनी खूबसूरती की सजा पाती हैं एक्वेरियम में रह के ना, तो वो भी एक दृष्टिकोण है उसको देखने का ना। जी। तो ये था कि मुकद्दर को कोस कर क्यों कहते हो मिला क्या है, मुकद्दर तो हमारी ही मेहनत की परछाई होता है। अपने अंदर के उस बच्चे को सदा जिंदा रखना, अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा सदा जिंदा रखना, अपने अंदर के उस बच्चे को सदा जिंदा रखना।
जो जहाज की आवाज़ पर आसमां को देखता है, जो जहाज की आवाज़ पर आसमां को देखता है, सारे रास्ते बंद हो जाने के बावजूद भी मेरे पास, सारे रास्ते बंद हो जाने के बावजूद भी मेरे पास तुमसे मिलने का अभी भी ख्वाब एक रास्ता है। वाह, कि सारे रास्ते बंद हो जाने के बावजूद भी मेरे पास, सारे रास्ते बंद हो जाने के बावजूद भी मेरे पास तुमसे मिलने का अभी भी ख्वाब एक रास्ता है। क्या बात है। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी में ये भूल जाते हैं, कुछ लोग दूसरों की देखा देखी में ये भूल जाते हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना तजुर्बा है। क्या बात कि सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना तजुर्बा है। है। जी। तो बहुत शानदार आजाद ख्याल आप पढ़ रहे हैं विपुल, और आपका नजरिया सुंदर है ही। तो हमारे तमाम लिसनर्स को भी मुझे लगता है कि अच्छी लग रही होंगी ये कविताएं, ये आजाद ख्याल। तो आगे हम बढ़ते हैं, सिलसिला आगे को बढ़ाते हैं। जी। आपने तो काफी दर्जनों तो सैकड़ों कविताएं अभी तक लिख चुके इसमें हैं। बातचीत भी कर सकते हैं ऐसी, मतलब ऐसी पोएट्री? बिल्कुल, पोइट्री पर बात भी हम करते हैं इस ओके, कार्यक्रम में। ओके। किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में आप इस पोएम को लिखी है आपने, आप उस अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है आपका कि जो नई युवा पीढ़ी हमारी सोशल मीडिया में लिख रही है लगातार, उसमें तजुर्बे की कुछ कमी आपको लगती है, या कहीं पहुंचने की हड़बड़ी क्या उनमें लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं। क्या होता है ना, मतलब ये एक लंबी प्रोसेस है। जैसे आपने बोला, मुझे यहाँ आते आते ही 6 साल हो गए हैं ना, मतलब आपसे मिलते हुए और इस प्रोग्राम को करते करते, और उससे 10 साल पहले से शायद मैं लिख ही रहूँगा। मुझे जो याद आता है, जो 2009 या 10 पे शायद मैंने पहली बार लिखना स्टार्ट किया था। उससे पहले भी मैं सोचता था कि मैं कुछ लिखूंगा, है ना। 10 से लेके लगभग 13 साल तो यही हो गए हैं मुझे लिखते लिखते, और आज मतलब अभी भी मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल ही एक तरह से चल रहा है। तो कोई ना इतना लंबा समय दे नहीं पाता खुद को। हर किसी को आजकल ना ये, मतलब वो पहले भी बोलते थे कि मैगी वाली जनरेशन है, 2 मिनट में सब कुछ चाहिए। फिर बोलते हैं रील वाली जनरेशन है, एक दिन में पॉपुलैरिटी चाहिए। तो मुझे तो पहले दिन से पता था कि 10 साल लगेगा, और मुझे अभी भी पता है कि 10 साल 20 साल, है ना। मुझे उसमें कभी वो था ही नहीं कि मुझे पॉपुलर होना है। और एक वक्त के बाद तो फिर आपको लगता है कि आप अपने क्राफ्ट, आपको पता है आप अच्छा कर रहे हैं, उतना आपके लिए काफ़ी होता है। आपको उस पॉपुलैरिटी की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि पॉपुलर होने के बाद तो आपकी ज़िंदगी ना थोड़ी और नरक जैसी हो जाती है। मुझे ये बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है। सहज नहीं रहती। जी तो अच्छा सोचना है आपका, और आपके असर भी दिखता है कविताओं में आपकी। हालांकि आपकी शुरुआती रचनाएं भी बहुत बेहतरीन थी, जी जी लेकिन अब तो काफी उम्दा हैं। जी। तो मतलब वही रहता, प्रयास रहता। फिर मेरा ये रहता है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ लिखता ही रहूँ, है ना। मतलब जैसे मैं बहुत से अपने दोस्तों को बोलता भी हूँ, जो मेरे जान में, कि मैं ज़िंदगी में 3 ही काम कर रहा हूँ। या मैं कुछ खा रहा होता हूँ, या मैं सो रहा होता हूँ, या मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, या मतलब लिख रहा होता हूँ। तो मैं इसके अलावा कोई मेरा चौथा काम होता भी नहीं है। अच्छा। तो इसी वजह से मेरा फिर, जैसे जो मेरी ज्योतिष की किताब भी है ना, वो जो लिखते रहे मतलब उसको आगे बढ़ाते रहे उस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले आजाद ख्याल की तरफ बढ़ते हैं। जी। तो एक ऐसा था कि दोस्त, दुनिया के बहकावे में ना तू कभी आया कर, दोस्त दुनिया के बहकावे में ना तू कभी आया कर, जिससे दिल मिलता है उसी से हाथ मिलाया कर। ओह, क्या बात है। कि दोस्त दुनिया के बहकावे में ना तू कभी आया कर, जिससे दिल मिलता है उसी से हाथ मिलाया कर। जो चाहो वो हासिल हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं। जो चाहो वो हासिल हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं। दिन में एक बार अपने दिल को ये समझाया कर। क्या बात है, क्या कि बात दिन में एक बार अपने दिल को ये समझाया कर। कर। और बचपन में जिन तितलियों ने तुझे खिलाया खेल, ओह, कि बचपन में क्या जिन बात है। तितलियों ने तुझे खिलाया खेल, उनकी खातिर तू भी फूल गमलों में उगाया कर। ओह, वाओ वाओ, कि बचपन में, बहुत गहरी बात कह जी, जी। कि बचपन में जिन तितलियों ने तुझे खिलाया खेल, उनकी खातिर तू भी फूल गमलों में उगाया कर। ये मुश्किलें खुद ब खुद तेरे आगे घुटने टेक देंगी। ये मुश्किलें खुद ब खुद तेरे आगे घुटने टेक देंगी। मुश्किलों को देखा कर और फिर मुस्कुराया कर। वाओ, कि मुश्किलों को देखा कर और फिर मुस्कुराया कर। और जिनके भी चेहरे पर तेरे खुश होने पे उदासी हो, जिनके भी चेहरे पर तेरे खुश होने पे उदासी हो, उदासी हो। उन लोगों को भूल जा, लड़कर वक्त ना जाया कर। ओह, उन लोगों को भूल जा, लड़कर वक्त ना जाया कर। बिल्कुल, बहुत शानदार। तो विपुल, आप किस नाम से लिखते हैं आजाद ख्याल? क्या विपुल नाम से ही, मैं तो किसी नाम से नहीं या लिखता। कुछ फिर तकिया कलाम रखा है अपना नहीं, नाम मैंने का? कोई अच्छा, कलाम भी नहीं। अच्छा। मैं पता है, मैं उसमें कभी उलझा ही नहीं उन चीज़ों में ना। मेरा ये रहता है कि हर हाँ, दिन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उस तरह से नहीं हाँ रही, तो वो हाँ, फिर कभी उस हुआ नहीं ऐसा। दिशा में- और फिर कभी ये होता है कि कभी किसी लाइन में होता है तो जोशी में लगा देता हूँ, है ना, लास्ट का कभी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर उसमें लगाना है ना। वो ऐसा कुछ फिट करने जैसा मामला नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल।
जी तो काफी बेहतरीन शेर है। और कई बार होता है ना कि लोग हाथ तो मिलाते हैं लेकिन दिल में खंजर पाल के रखते जी हैं। जी। तो अच्छा कमेंट था कि जो है दिल, हाथ उसी से मिलाओ जिससे दिल भी मिले। हाँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है ना कि वो नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद करके आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे। मैं बहुत बार जैसे बहुत से, अब जैसे ज्योतिष की वजह से भी जैसे लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको एक उदाहरण देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप एक रास्ते पर जा रहे हो और एक सांड आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है ना, तो आप उसको रास्ता ही दोगे, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं, है ना। हाँ। मतलब आप उसको ही रास्ता दोगे और अलग हो जाओगे, क्योंकि वो आपसे ताकत में भी ज्यादा है, वो आपको पटक भी देगा। और अगर आप शायद आप उससे बलशाली भी होगे तो आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो और अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो ना। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है, अपनी एनर्जी बचा के रखना और उसका सही जगह निवेश करना, है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे लोगों के प्रभाव में जब बुरे लोग आते हैं तो उन पर भी असर होता है। आपका एक ऑरा होता है कि जो बदल डालता है सामने नहीं, वाले को अगर भी। कोई इस पर्पज से आ रहा है तब तो हम उसे मतलब तब तो वो याचक बन के आ रहा है ना, एक तरह से वो बदलने की ख्वाहिश लेके आ रहा है। लेकिन मैं किसी मूर्ख व्यक्ति से, या किसी, मैं मूर्ख नहीं कह रहा, मतलब किसी वैसे व्यक्ति से मैं बहस ही क्यों करूँ ना, बिल्कुल जिसके बिल्कुल। पास अपने कुतर्क, क्योंकि कुतर्कों की शक्ति ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग बहुत जिद्दी भी होते हैं, हाँ तो अपने कुतर को सबसे ऊपर रखते हाँ, तो हैं। फिर उनसे बहस ही क्यों करनी ना। मैं जी मैं अपना जी कीमती वक्त जो भगवान ने मुझे दिया, मैं क्यों बर्बाद करूँ उनके साथ। बिल्कुल। तो कुछ कविताएं अब हम सुने क्या, या आजाद ख्याल आप लाएं फिर से? तो एक और आजाद ख्याल है, इसको मैं सुनाता हूँ कि जिन लोगों को मतलब इसमें ये रहता है, आजाद ख्याल में रहता है कि जिंदगी के जो अलग अलग मंजर है ना, आपको हर मंजर अलग अलग दिखेगा बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ जुड़ा हुआ है कि पहली दो लाइनें अगली दो से जुड़ी है, तो इस तरह से कि हर एक अलग अलग मंजर है। तभी आजाद ख्याल नाम दिया जी। गया है। तो हाँ। एक आजाद ख्याल ऐसा है कि जिन लोगों को इस जहां में सच्चा प्यार होता है, उन्हें मालूम है इनकार से बेहतर इंतजार होता है। ओ, उन्हें मालूम है इनकार से बेहतर बेहतर इंतजार इंतजार होता होता है। है। एक एक ना एक दिन हर किसी को समझ आता है। एक ना एक दिन हर किसी को समझ आता है, सबकी कीमत होती है, सबका बाजार होता है। ओ, एक दिन हर किसी को समझ आता है, सबकी कीमत होती है, सबका बाजार होता है। दूसरों की गलतियों से सीख लेने वाला शख्स, दूसरों की गलतियों से सीख लेने वाला शख्स शख्स। देखा जाए तो सही मायनों में समझदार होता है। ओ, कि दूसरों की गलतियों से सीख लेने वाला शख्स देखा जाए तो सही मायनों में समझदार होता है। गिलहरी बड़े रौब से खटखटाती है मेरी खिड़की। ओ, गिलहरी बड़े रौब से खटखटाती है मेरी खिड़की। यकीनन हम सभी पर प्रकृति का उद्धार होता है। क्या बात है, कि क्या बात है। गिलहरी बड़े रौब से खटखटाती है मेरी खिड़की। गिलहरी बड़े रौब से खटखटाती है मेरी खिड़की। यकीनन हम सभी पर प्रकृति का उद्धार होता है। सारी चकाचौंध उसके आगे लगी मुझको फीकी। सारी चकाचौंध उसके आगे लगी मुझको फीकी। उसे देख लगा सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। ओ, बहुत उसे देख लगा सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। बहुत शानदार। तो कविताएं तो सैकड़ों होंगी। हाँ, एक और आजाद चलते चलते बिल्कुल बिल्कुल जरूर। है ना, एक और आजाद ख्याल सुनाता हूँ कि दूसरों को गिराकर मंजिल पर क्यों पहुंचा जाए। दूसरों को गिराकर मंजिल पे क्यों पहुंचा जाए? क्यों पहुंचा जाए, इससे बेहतर तो यह है कुछ भी ना किया जाए। ओ, कि दूसरों को गिराकर मंजिल पर क्यों पहुंचा जाए, इससे तो बेहतर यह है कि कुछ भी ना किया जाए। एक शख्स मुझको देखता ही रहता है मुसलसल। एक शख्स मुझको देखता ही रहता है मुसलसल। मुसलसल यानी लगातार, है ना। कि एक शख्स मुझको देखता ही रहता है मुसलसल। मैं अगर उसको देख लूं कभी तो वो शर्मा जाए। मैं अगर उसको देख लूं कभी तो वो शर्मा जाए। उसे तो मालूम ही नहीं होगा मुझे छोड़ने का नुकसान, है ना। उसे तो मालूम ही नहीं होगा मुझे छोड़ने का नुकसान। तो हम क्यों मिन्नत करके उसे तो मालूम ही नहीं होगा मुझे छोड़ने का नुकसान। तो हम क्यों मिन्नत करते कि वो छोड़कर ना जाए। तो हम क्यों मिन्नत करते कि वो छोड़कर ना जाए। कुछ हिरन कुछ खरगोश कुछ गिलहरी हो जहां। कुछ हिरन कुछ खरगोश कुछ गिलहरी हो जहां। जी चाहता है बस्ता टांग उस तरफ ही चला जाए। ओ, जी चाहता है बस्ता टांग उस तरफ ही चला जाए। दिल से निकलकर दिल तक पहुंचना है जरूरी। दिल से निकलकर दिल तक पहुंचना है जरूरी। खुद बताइए जनाब बहर में ही क्यों लिखा जाए। जैसे मतलब आजाद क्या लिखता था, उस पर था कि दिल से निकल कर दिल तक पहुंचना है जरूरी। क्या बात है। खुद बताइए जनाब बहर में ही क्यों लिखा जाए। तो क्यों कोई बंदिशें हो कि क्यों अंदर बंदिश ही हो। लिखा जाए। हाँ, अगर मतलब आप वैसा लिख रहे हैं तो मुझे लगता है आपने कि अपने आजाद ख्याल को यहाँ जस्टिफाई किया है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। आदमी की पूरी उम्र खुद को जस्टिफाई करने में क्या निकल जाती है बात है, वैसे। क्या बात है। तो लिसनर्स, आप सबको मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी लग रही होंगी ये कविताएं, ये आजाद ख्याल और विपुल की जो सोच है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे।
तो विपुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त हमारे लिसनर्स के साथ साझा करने के लिए। और दोस्तों, आप सबको उम्मीद है कि ये कविताएं, ये आज़ाद ख्याल पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।